अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में मैं सीनियर सहाफ़ी और मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना वीलॉग भी करते हैं, हसनात मलिक के साथ मौजूद हूं। और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कब्रिस्तान में जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने बनवाया था इंसानी हकूक़ का। लेकिन अब इसके जो नए कारकुन हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट के कब्रिस्तान में बदल दिया है। पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ही इसमें आप समझे कि अब पूरी की पूरी अदलिया हाई कोर्ट पे आप समझे अब यहीं पर ही दफन समझिए उनको। तो वो तमाम कहानी आज असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपके सामने लाएंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आज हुआ क्या। इसके अलावा आज आपको एक तहलका खेज खबर देंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मुलाकात करके क्या गुफ्तगू की। ये इतनी अफसोसनाक गुफ्तगू है और एक तरह से एतराफ़ भी है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किन की सुनते हैं, किन की मानते हैं और किन के आगे ना नहीं कर सकते, डिफाई नहीं कर सकते। उनके आप ऑर्डर्स कह लें, गुजारिशात कह लें या जो भी कह लें, ये सब कुछ आज असद तूर अनसेंसर्ड में आपको बताएंगे। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खबरों से लोडेड हैं। हसनात भाई जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस आ गए हैं और 7वां एक्टिंग आ गया है। तो ज़रा मैं जजेस के नाम भी बता दूं लोगों को कि कौन कौन से जजेस आए हैं। तो जी, एक तो जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब आए हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट है। फिर जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब आए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं। फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस शकील अहमद हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस आमिर फारूक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आर्टिकल 181 के तहत एक्टिंग जज लाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और ये वो जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस की रेस का हिस्सा होते चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट आने के बाद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती से टेक्निकली इनको नॉकआउट कर दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये सब कुछ बात करेंगे अंदर हुआ क्या, क्योंकि 4 मेंबरान ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र ने इससे इख्तलाफ किया और इजलास को मौखर करने की बात की, जो नहीं मानी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मिल गए हुकूमत के साथ और उन्होंने कहा कि इजलास तो होगा और जज भी ऊपर आएंगे। असद मलिक साहब, सॉरी आपको काफ़ी इंतज़ार कर रहा है, क्या हुआ आज इजलास के अंदर? देखिए जी, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सुना है कोई सुनाई भी है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने? तलखी हुई है और आप जरा शुरू से बताइए ना, फिर तलखी पे आते हैं। तलखी तो वही हुई, जुडिशल कमीशन की जब मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ उन्होंने जो अपने ख़त में पोजीशन ली थी कि जब तक 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता नया जज ना लाएं, कोर्ट पैकिंग ना करें। तो उस पर कोई बताया जाता है कि वहाँ कहा गया कि जी आप लोग छुट्टियाँ करते हैं, जज तो मैंने लाने हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा। हाँ, तो फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को तंज किया कि आप छुट्टियां करते हैं तो मुझे जज चाहिए। हाँ, यही बात मुझे तो, और जज 2 छुट्टियां कर रहे हैं तो मुझे 7 जज चाहिए, ठीक है, ताकि याहिया अफरीदी साहब के बस में हो तो 300 जज यहाँ ले आए। 28 लाख रुपए मेरी और आपकी जेब में जाना है ना, यकीन करें। अगर मुझे भी 28 लाख तनख्वाह मिलती हो ना, मैं भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाऊंगा, यकीन करें। नहीं एस्टेब्लिशमेंट ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में देखें, याहिया अफरीदी साहब तो देखें, उनका तो शेड्यूल है। कुछ लोग कहते हैं सुबह सवेरे उठ के, मैंने कहा जी याहिया अफरीदी, वो कहते हैं जी मेन्यू डिसाइड करते हैं दिन का क्या होता क्या खाना पकेगा। ये वैसे लाइटर नोट पे वकील साहब बड़े करीबी उनके, उन्होंने कहा जी वो मेन्यू डिसाइड करते हैं सुबह उठ और शाम को पोलो खेलते हैं। तो 2 बजे वो किसी ने उनको रिपोर्ट हुआ है कि किसी जगह वो उन्होंने कहा कि जी मुझे हर टाइम पे आप फ़ोन कर सकते हैं सिवाय गलबन 2 से 3 या कितने, उस टाइम पे मैंने पोलो खेल रहे थे। आज वो और घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। याहिया अफरीदी साहब कहते हैं 40 केस उस दिन भी कहा ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, और बड़ी अफसोसनाक कि वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को कि जी आप छुट्टियां करते हैं तो मैंने जज लाने, और जज लाने हैं तो फिर किसकी ये माँ पे लाने हैं वो सबको पता है। जी जी। तो खैर याहिया अफरीदी साहब
जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज वो काम किया है जो काजी फैसल ने में भी ना किया हो। यानी हर बंदा जो मेरा ये मानना है कि काजी साहब और यही अफरीदी में एक बुनियादी फ़र्क है। हाँ, उनको काजी साहब को जब बताया जाता था कि आप मिले हुए हैं तो वो नाराज हो जाते थे। यही सब कहते हैं कि कह लो, मैं तो काम उन्हीं का करूँगा, मैं उन्हीं का करूँगा, मुझे मैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं करता, मैं कोई अब उन्होंने कहा इज्जत जाने वाली बात है। वो असल में बात यह है कि लेकिन सबसे ज़्यादा जो एम्बेरस उनसे हुए होंगे उनके दोस्त दो, एक मंसूर अली शाह और दूसरे जस्टिस अतर मिल्ला। मैं तो हैरान हूँ कि किसी ने मुझे बताया कि जब इफ्तिखार चौधरी को रिमूव किया गया तो यही अफरीदी ने खुद पटिशन यहाँ से ले दायर कर दी थी कि जी गलत हुआ और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कोई चीज़ होती है। हाँ। अच्छा, तो मंसूर अली शाह को तो एम्बेरसमेंट ये हुई होगी ना जो मैंने आपको बता दी। जो अतर मिल्ला साहब को एम्बेरसमेंट हुई होगी वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो उन्होंने किया। मेरी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 मेंबर उठ गए थे 13 में से, पीछे रह गए थे 9। वोट चाहिए थे 7, रिक्वायर्ड वोट 7 चाहिए थे आपको जज बनने के लिए। तो 7 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब मामला आया तो आमिर फारूक की कंसल्टेशन का तो अख्तर हुसैन साहब और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, और उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल, मुझे तो यही इतलात है कि मंदोखेल साहब, क्योंकि यह साहब तो नहीं हो सकता, और अमीनुद्दीन खान साहब तो ये बहुत बड़ा ही मामला होगा जिस दिन हुकूमत के वो खिलाफ है। अच्छा, नहीं वो नहीं होंगे। तो मसला ये है कि वो नहीं होंगे। तो अख्तर हुसैन साहब और एक सुप्रीम मंदोखेल साहब ने ये कहा कि जब तक सीनियरिटी का मामला नहीं होता उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए। मैं आपकी बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हसनात मलिक साहब बता रहे हैं कि जब जजेस की एलिवेशन कंसिडर हो रही थी तो उसमें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन को कंसिडर किया गया तो वहाँ पर जमाल खान मंदोखेल साहब और जो जस्टिस हैं और अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, इन 2 मेंबरान ने कहा कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है सीनियरिटी का, जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी सीनियरिटी पर एक वहाँ पर तनाज़ा चल रहा है। तो जब तक वो तय नहीं हो जाता तो तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी कोई जज कंसिडर ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये उनका एतराज़ था। जी उनका यही था और यही अली जफ़र साहब का था। तो अब ये 2 लोग तो कह गए, अगर यहाँ या अफरीदी साहब पोजीशन ले लेते और एक जज और तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, अब इससे अंदाज़ा लगाए ना, कहते हैं जी हमें क्यों कहा जाता है बेनिफिशरी, आपको हुकूमत ने चुन के ऊपर लाए, 3रे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया, 5वें जज को आईनी बेंच का सरबरा V8 4 डाले। देखे ना इतना बड़ा बंगला याशी, अब देखें, और काम भी आपसे कुछ नहीं ले रहे, सिवाय ये काम करवाने के, बाकी आप खाना खाते हैं, डोगर साहब का तलक कहाँ से है पता है आपको? पंजाब के किस से? मुल्तान से। और अमीनुद्दीन साहब मुल्तान से। अच्छा, तो अब ये बताएं कि इस वक्त जो पोजीशन है इसमें ये था कि अगर यानी अमीनुद्दीन खान साहब उनमें से या अफरीदी वो पोजीशन इनके साथ लेते कि फ़िलहाल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेफर हो, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज ना आता और आमिर फारूक साहब इनके साथ वो करते जो अभी वो ऑलरेडी उन्होंने आज सुना है जाते जाते PFUJ का केस जो है वो राजा अमीन मिनहाज साहब को दे दिया, वो जो ANF के जो वकील थे, 9वें नंबर के जज जाते जाते भी उन्होंने कहा कि भाई जरा मतलब कहीं इदारों को मुश्किलात से निकाल दूं। अच्छा, ठीक है। तो अब ये मामला हो गया इस्लामाबाद का। बाकी सिंध हाई कोर्ट में मेजॉरिटी से फैसला हुआ। पेशावर में जो चीफ जस्टिस थे इश्तियाक इब्राहिम, उनको लाना था। नंबर 2 को इस वजह से नहीं लाया गया कि उनका पोस्चर वो आपकी तरह ज़रा थोड़े ज़्यादा ही बोलते हैं। अच्छा, वो मतलब इस वजह से, हालांकि इंटीग्रिटी वाले हैं, लेकिन वो नाराज उनसे ताकतवर हल्के नाराज है। वो नाराज रहते हैं कि वो इदारों की मंशा के खिलाफ सियासी उनके बारे में तस्सुर ये है कि वो ताकतवर हल्के उनको पसंद नहीं करते या वो नहीं पसंद करते या जो भी वो मामला है। ठीक है। नंबर 3 पे थे अतीक शाह साहब। अतीक शाह साहब इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा मेंबर थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान बार काउंसिल के नंबर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे नून लीग। ठीक है। और इतलात ये हैं कि उन्होंने भाई पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ख्वाहिश यही की है कि भाई मैं पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनूँ।
ताकि वो मोर्चा भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ सिक्योर हो जाए। हाँ, तो पेशावर हाई कोर्ट का इस वजह से उनको रखा गया उधर। Impressive। और चौथे नंबर पे जज जो हैं ये शकील साहब, इनको लाया गया। ये बताया जा रहा है कि माइग्रेटेड हैं, ये पख्तून नहीं है पेशावर। ठीक है। वैसे ये भी याया साहब ने मान कैसे गया, वो तो कहते हैं पश्तो बोलने वाला हो, फलां हो, सराइकी हो, ब्रावी हो, बलोची बोलने वाला हो। लेकिन ये उन्होंने खैर ये भी कहा होगा कि चलें एक आध जो है ना बंदा जो वो, तो उनके बारे में ये है कि वैसे वो अच्छे हैं, यानी उनकी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब उनको कर दिया गया है। बाकी फिर लाहौर का मामला है। अब खबर आप पूछेंगे कि लाहौर का क्यों डफर हुआ? हाँ वही ना, मतलब वहाँ पे मैंने सुना है कि जस्टिस बाकिर नजफी और जस्टिस शुजात खान का नाम बड़ा चल रहा था कि वो मार्केट में इन है, वो मार्केट जहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट लगाई हुई है, उसमें थोड़ा सा ना एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जो भी हुकूमत की तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन और इसी वजह से हुकूमत ने फिर दूसरे जज नहीं किए। अब इससे अंदाज़ा लगाए ना, जब कुंडे लगे होना तो मेंबर भी फिर पीछे, उन्हें पता है कि यार अब अगर इंस्ट्रक्शन लेनी है कि जज नहीं मान रहे अली बाकर नजफी पे या शुजात साहब पे, तो अल्टरनेट हम उधर नहीं, हम फिर पूछ के ही बताएंगे ना, ज़ाहिर बात है। ओबीडियंट रहे। उन्होंने ये नहीं किया कि उनकी जगह किसी और जज को कंसीडर कर लेते हैं। ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम पूछ लेंगे, बताया जा रहा है हम सरजी से पूछ लेंगे, सरजी फिर अगर इजाजत दे देंगे। आलिया नीलम साहिबा के हवाले से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज चाहती हैं कि वो रहें वहाँ। अच्छा, वो रहें, अच्छी बात है। अब दूसरे नंबर 2 पे शुजात साहब हैं, तीसरे पे बाकर नजफी साहब। सारी बात है, जब आप किसी हुकूमत को कोई आपसे शिकायत ही नहीं है तो वो ना वहाँ पर आईनी बेंच बनवाना चाहती है, उसको कोई गिला ही नहीं है आपसे, वो सब आपसे मुतमिन है। अच्छा, इदारे मुतमिन, नून लीग मुतमिन, चीफ मिनिस्टर मुतमिन, तो क्यों उनको ऊपर लाया जाए? नहीं लाना चाहिए उनका ये जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का। अच्छा, वो उस पे ये हुआ कि जी इन दो को अब ले आए, हुकूमत की पूरा जोर लगाया, उस पे पोजीशन ले ली कि याया साहब ने अपने मिनट्स में लिखा हुआ है कि जब एक जज को उनकी इंटीग्रिटी, उनकी रेपुटेशन कहा गया कि उनका अवामी तासुर वकीलों में भी और जजों में मनफी है, ये बड़ा सीरियस किस्म का वर्ड है, सेंटेंस है। तो उन्होंने कहा जी हम अब कैसे, ये लिखा हुआ है, यही अख्तर साहब ने बात की और गालिबन यही बात जमाल मंदोखेल साहब, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने मायूस नहीं किया। गालिबन मुझे लगता है नहीं, उन्होंने मतलब या जो भी पता नहीं, मैं भी उन्होंने भी इस दफा पोजीशन, तो फिर ये है कि हुकूमत के पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे 7, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने इसमें भी हुकूमत का साथ दिया। लेकिन ये है कि जजेस बताया जा रहा है कि वहाँ नंबर नहीं पूरे थे, वोट ना पूरे, जरा थोड़ा सा करना होगा यकदम। अभी देखेंगे हम इन कैमरा होती है, थोड़े थोड़े हमें मिलते हैं चीज़ें कि भाई वहाँ ये है कि अख्तर साहब ने तो पोजीशन ली, उनके साथ 2 और जजेस ने ली। अब 2 कौन है वो? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, चीफ जस्टिस या अफरीदी, क्योंकि जमाल मंदोखेल साहब, क्योंकि काई साहब सख्त नफरत करते थे अली बाकर नजफी साहब, और सबसे ज़्यादा मिनट्स में सख्त लैंग्वेज काजी फैसल साहब की। इन्होंने इलेक्शन डिले करने के लिए काम किया, इन्होंने जी अपने बेटे को VIP प्रोटोकॉल के लिए किया और ये किया वो, और सुरब आपको पता है फिर काई साहब की मुखालफत, फिर जमाल मंदोखेल साहब भी उसी वो तो फर्ज हो जाती है। तो फिर ये इस वक्त ये हुआ कि भाई उनका नहीं हो सका। अब लाहौर इस वजह से, अब लाहौर में देखते हैं कि हुकूमत फिर मैनेज करती है 7 वार्ड के नहीं, ये असल मामला है। ठीक, अरे मुझे अब ये बताइए कि वो तो चले लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा वो नया जज नहीं, नई हिदायत लेने हुकूमत जाएगी इदारों के पास और वो अगर इजाज़त दे देंगे। अच्छा, अब उसमें जो चौथे नंबर पे थे वो थे मेरे ख्याल है कि जो चौथे नंबर पे जज थे ना लाहौर के, वो कहा गया कि जी वो तो लाने ही नहीं, वो मंसूर अली शाह के करीब है गुड बुक में, तो इस वजह से। और 5वें नंबर पे सदाकत साहब को, अब ये भी जुर्म है कि अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अच्छे टर्म्स में है, ये भी किसी जज का डीमेरिट होता है। ये भी होता है, और एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो तो डीमेरिट नहीं है, ये मेरिट है। एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो